सो हेलो ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके जो मेन डाउट्स अभी हैं एसएससी टेक 63 और एसएससी सीडब्ल्यू 34 वुमेन एंट्रीज़ के लिए, उसका सारा सल्यूशन इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने पूछा है कि जनरली हमारे कविता मैम जो इंस्ट्रक्टर हैं या जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी इंटरव्यू को निकाल लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि मल्टीपल टाइम्स एसएसबी इंटरव्यू देते हैं बट उसके बाद भी वो क्लियर नहीं कर पाते। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमारा भी एक्सपीरियंस है जिसमें हमने देखा है कि स्टूडेंट 10 टाइम्स जा रहा है, 15 टाइम्स जा रहा है, आपको 20 टाइम्स जाते हुए एसएसबी इंटरव्यू में स्टूडेंट्स दिखेंगे बट वो एसएसबी इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाएंगे। ऐसा भी होता है कि वो अपना फर्स्ट स्टेज तक नहीं क्लियर कर पाते। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या चीज़ें फॉलो करी जानी चाहिए जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप एसएससी टेक का इंटरव्यू निकाल ले वन गो में। सो ये पूरी की पूरी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो इस वीडियो की है, इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि एक्चुअल में कविता मैम जो इंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें हम बेसिकली क्या बताते हैं आपको, एंड देन किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट 100% मिलेंगे। सो जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से सेलेक्ट होते हैं, हमने एक बार उनका इंटरव्यू किया, एनालिसिस किया और देन उसके बाद ये पूरा का पूरा एक पैटर्न निकाला है कि क्या चीज़ करने की वजह से आपका सिलेक्शन होता है और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये मैं पूरी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसी के साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर, आप व्हाट्सएप करते हैं, आप साइट पर पूछते हैं। तो जनरली एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि एसएससी टेक की कट ऑफ क्या होगी। सो कट ऑफ के बारे में आप टेंशन मत लीजिए, वो जैसे ही निकलती है हम आपको अपने चैनल के ऊपर वीडियोस के थ्रू और साइट के ऊपर अपडेट कर देंगे। बट अगर मैं आपकी जगह होता और मेरे परसेंटेज 50 से लेकर के 60% तक होते तो मैं अपनी प्रिपरेशन ज़रूर स्टार्ट कर देता। सो यहाँ पर ये रीज़न है आप सभी के लिए भी कि आपको थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर आप इस एंट्री में आना चाहते हो। सो आर्मी में आने का मतलब यही नहीं है कि आप जब इसमें आ जाएंगे तभी आप पूरा एक ऑफिसर की तरह आपको सारे रिजल्ट्स आप देना शुरू करोगे। सो इन केस आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, सो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए अगर आपका 50% से अबव मार्क्स है। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर एक आपको हिंट दे दी कि ऑलमोस्ट कट ऑफ कितनी रहेगी। बाकी और स्पेसिफिक वीडियो कट ऑफ से रिलेटेड मैं जल्दी लेकर के आऊँगा कि क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकती है। बट अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी हम स्टिक टू द टॉपिक रहेंगे कि आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी टेक का इंटरव्यू क्लियर करना है तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को देता हूं जो आपके एसएससी टेक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप सभी को किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐप के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप governmentcrackers.com साइट पे जाइए। ये डायरेक्टली कंट्रोल की जा रही है इस समय और मॉनिटर की जा रही है कविता मैम के थ्रू ही। सो यहाँ पर आपको सारी सर्विसेज आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड मिलेंगी। अब आपको किसी भी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन प्लेटफॉर्म में वे टू द एकेडमी तक आपको पूरी सर्विस यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आप सोशल मीडिया देख सकते हो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टेलीग्राम का चैनल और व्हाट्सएप। इस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप कविता मैम को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इसी में आपको कोर्सेज का सेक्शंस भी मिल जा रहा है, वीडियो का भी सेक्शन मिल जा रहा है। सो यहाँ पर पूरी की पूरी सर्विस विद इन वन साइट के ऊपर है। आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर वो एप्लीकेशन डाउन चला जाता है तब आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो तो वो डिपेंडेंसी हटा दी गई है। अब आप 24/7 अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो और गवर्नमेंट क्रैकर्स का सपोर्ट आपको 24/7 मिलेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है गवर्नमेंट क्रैकर्स की तरफ से आप सभी के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन विदाउट एनी हिंड्रेंस आगे बढ़ती रहे। सो यहाँ पर
मैं इस तरीके की रेगुलर वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूं। अगर इससे आपको कोई वैल्यू मिलती है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी एसएससी टेक से रिलेटेड एक पूरी सीरीज़ मैंने प्लान की हुई है, जिसका वीडियो मैं आप सभी के लिए रेगुलरली लेकर के अब आता रहूँगा और सारे अपडेट्स सबसे पहले आपको दूंगा। तो वो आपसे मिस आउट ना हो तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि वो अपडेट सबसे पहले आपको मिले और आप जा कर के फर्स्ट अपनी उस जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें, वरना फिर आपसे वो मिस आउट हो जाएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को लाइक करिए, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब भी कोई स्टूडेंट को हम प्रिपेयर कराना स्टार्ट करते हैं वो क्या चीज़ें हम ध्यान देते हैं जिससे उसकी प्रिपरेशन एकदम नेक्स्ट लेवल की हो। और ऐसे भी स्टूडेंट्स अगर आप पहली बार गए होंगे तो आपने देखे होंगे या दूसरे एग्जामिनेशन में भी आपने एक्सपीरियंस किए होंगे कि वो एकदम अलग लेवल पे होते हैं बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। और आपको पहले से ही पता होता है कि अगर कोई एक बंदा भी सेलेक्ट हो रहा है तो इसके चांसेस तो हैं। एंड देन इस तरीके की प्रिपरेशन कैसे की जाती है वो यहाँ पर मैं आप सभी से डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला जब स्टूडेंट ज्वाइन करता है उसको प्रिपेयर कराने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसे बोलते हैं कि रिसर्च अबाउट द एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस एंड द फॉर्मेट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम पूरा का पूरा उसे एसएसबी का फॉर्मेट प्रोवाइड कराते हैं कि किस तरीके से आपको एसएसबी इंटरव्यू में मिलेंगी चीज़ें। और ये ऐसे कॉमन फॉर्मेट्स नहीं है जो हमें जनरली गूगल पे मिल जाते हैं फर्स्ट सर्च पे, और वीडियोस में कुछ हिडन चीज़ें भी होती हैं। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है, जब आपको वो सारी चीज़ें पता होंगी तभी आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे और फिर आपका सिलेक्शन का जो रेशियो है वो ज़्यादा हो जाता है, तभी गवर्नमेंट क्रैकर्स पे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम सबसे पहले कवर करते हैं कि फॉलो टू द पॉइंट्स वीडियोस और नोट। तो ये तो ऑलरेडी हम आपको हमेशा हर वीडियो में ही बताते हैं, आप हमेशा ही सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ना इज नॉट द सोल्यूशन टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, टू द पॉइंट स्पेसिफिक पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू नहीं, कोई भी रिटन एग्जामिनेशन ले लीजिए या इंटरव्यू, ऐसे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो 24/7 में से आप मानोगे कि अराउंड एक एक दिन में 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। रीज़न क्या है कि उनको नॉलेज बहुत है बट वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो अभी हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो ये मिथ ही हमें हटाना है कि बहुत ज़्यादा टाइम देना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। टू द पॉइंट्स आपको जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी तरफ से उसको कवर करना है। अब उसको कवर करने के लिए कभी आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, कभी कम टाइम में भी वो हो जाएगा, बट अगर आपने उसे कवर कर लिया तो डेफिनेटली 95% सिलेबस आपने कवर कर लिया है। 100% हम ये बोलते हैं कि 95% सिलेबस इसी कंटेंट से आता है जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब आपको जब हमने पहले ही बता दिया कि 95% सिलेबस इससे आ रहा है तो आपको बस उसे कवर करना है। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सिलेक्शन रेशियो में हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट, मेंटेन अ फिजिकल फिटनेस थ्रू अ रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि हम रिमोटली कैसे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, तो हम रेगुलरली इसे मॉनिटर करते हैं। हमारे पास बहुत सारे मीन्स हैं, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि एक्चुअल में आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो जनरली लोग सोचते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आप रनिंग करके आ जाइए, थोड़ा बहुत जिम चले जाइए एंड देन यू विल बिकम फिजिकली फिट, बट ऐसा नहीं है। कुछ एक्टिविटीज़ स्पेशली हम आपको बताते हैं जो आपको करना है, ताकि एसएसबी इंटरव्यू में जब आप ऑब्स्टिकल्स के लिए जाते हैं तो उसे कम टाइम में जल्दी से जल्दी कैसे कवर करेंगे, ये हम चीज़ें आपको बताते हैं। क्या एक्सरसाइज करनी कैसे, वो भी हम आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम फोकस करते हैं वो होता है प्लान्ड अ स्ट्रक्चर स्टडी शेड्यूल टू कवर ऑल द टॉपिक्स एंड द एरिया। अब यहाँ पर हम कई डिफरेंट अप्रोच को अपनाते हैं, जिसमें से वन ऑफ द एक अप्रोच होता है कि अगर आपको हम प्लान करके देते हैं, इसीलिए हम स्टूडेंट के ऊपर नहीं छोड़ते। जब भी कोई स्टूडेंट हमें रजिस्टर करता है तो हम स्पेसिफिकली उसका पर्टिकुलर टाइम टेबल उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग बना करके देते हैं, ना कि ऐसा कि एक कॉमन सा आपको टाइम टेबल दे दिया है एंड देन उसके बाद हमने बोला कि इसे बस ब्लाइंडली फॉलो कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक का टाइम टेबल आपके लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि
आपके लाइफ में चीज़ें अलग चल रही होंगी, आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप वर्किंग हो सकते हैं, तो ऐसे केस में किसी का टाइम टेबल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम आपको बेस्ट टाइम टेबल बना करके देते हैं जिसमें आप अपना डे टू डे वर्क भी कर पाओ और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी मैक्सिमम लेवल पे कर पाओ, ताकि कम से कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा कवर कर पाओ। नेक्स्ट यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, जैसे कि एनालाइज द स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले तो हम यही एनालाइज करवाते हैं आपको कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और इसे कैसे इम्प्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि हम एक लिस्ट ऑफ अचीवमेंट, सबसे पहले जब आपका एक इंटरैक्शन लेते हैं तो उसमें हम आपका लिस्ट ऑफ अचीवमेंट, स्किल्स, एक्सपीरियंस उस फील्ड में कितना है, ठीक है, आपने उसे कैसे शोकेस किया है और आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें एक डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं। एंड देन उसके बाद वी विल यूटिलाइज आवर एक्सपर्ट्स कि आपका एक प्रोफॉर्मा बनाया जाए और आपको हम फिर वो देते हैं कि किस तरीके से आप अपने स्किल सेट्स को एसेसर्स के सामने दिखाएं ताकि वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगे, थोड़ा सा डिफरेंट लगे बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो आप देख रहे होंगे कि कितने माइन्यूट लेवल पे काम करना पड़ता है, तब जा करके आप डिफरेंट दिखते हो बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। सो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर देखते हैं, आइडेंटिफाई द एरिया वेयर आई लैक द कॉन्फिडेंस एंड वर्क ऑन इम्प्रूविंग देम। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जामिनेशन में ही ऐसा होता है, आप किसी से बात कर रहे हो, एसेसर ने आपसे कुछ पूछा, आप उसका जवाब कैसे दे रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी, ये सब चीज़ों में आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, ठीक है। तो इसे कैसे इम्प्रूव करना है इसके बारे में बताया जाता है, और इसे कैसे इम्प्रूव करोगे आप, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आते हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स को? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स रहती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रीजनल लैंग्वेज से आते हैं और उनके मार्क्स अच्छे रहते हैं, बट उनके पास थॉट्स भी हैं, आइडियाज़ भी हैं, बट वो अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपनी बात को ही नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हो, आपके पास जो नॉलेज है, जो थॉट है, वो आप तक ही है, किसी सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चल रहा है कि आप सोच क्या रहे हो। तो ऐसे केस में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो हमसे पूछते हैं कि क्या इंग्लिश इज मैंडेटरी? देखिए 100% इंग्लिश इज मैंडेटरी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हाँ, इन केस अगर इंग्लिश में आप बोलते बोलते थोड़ा सा फंस जाते हो तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप थोड़ा सा स्विच करके, बट आपको जल्दी से जल्दी वापस इंग्लिश में स्विच करना ही है, तो उसका कोई अल्टरनेटिव तो है ही नहीं। एंड देन आज की डेट में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। डेफिनेटली हमें अगर कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करना है तो जो ऑलरेडी नोन है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। व्हाई आई शुड सेलेक्ट यू? ओके, या तो आप में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज हो जो ये कवर आउट कर पाए, तब आपका सिलेक्शन होगा, जो कि काफी रेयर केस है। इसीलिए अब हम फोकस करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। इस समय हम ऑलरेडी फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। अब इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, वो होगा प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल बाय पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट, पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेगुलर बेस पे आप सभी का इस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स पे प्रैक्टिस करवाते हैं। ओके, देन यहाँ पर आपको वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया जाता है जो कि आपके एसएसबी इंटरव्यू में आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आपको गाइडेंस देते हैं एक्सपीरियंस मेंटर से, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपकी सिर्फ इंग्लिश बोलने की स्किल्स नहीं होती, इंग्लिश एक आर्ट है। आप इंग्लिश बोल रहे हो, देन बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, इवन सिर्फ इंग्लिश बोलना ही नहीं ज़रूरत है, बट उसको आपको प्रेजेंट कैसे करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर वर्क किया जाता है।
जो आपको डिफरेंट बनाता है बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर देते हैं साइकोलॉजिकली आप कितने रेडी होते हो, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हम देखते हैं कि डेवलप्ड अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड सेल्फ बिलीफ टू फेस द चैलेंज, ठीक है। इससे रिलेटेड हम आपको कई सारी चीजें गाइड करते हैं। अब स्टूडेंट्स बस वीडियोस देखते हैं और मोटिवेशनल 2-3 वीडियो देखा और सोचते हैं कि अब तो मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगा और कुछ भी अगर नेगेटिव भी आता है तो उसको मैं पॉजिटिव करूंगा, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। ओके, सो मार्क माय वर्ड, हमेशा पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी सिचुएशन दे दी जाए और आप सिर्फ पॉजिटिव 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 करोगे। आपको ऑन ग्राउंड रियल सिचुएशन के हिसाब से बात करनी है। ओके, अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देखेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बोलेंगे, बट अगर वो नेगेटिव है तो उसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता था, क्या गलतियां थी, ये चीज आपको बतानी है। दैट इज नोन एज द पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, जरूरी नहीं है कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आ रही है आपके सामने तो आप जबरदस्ती उसको पॉजिटिव बना रहे हो। ओके, सो इस चीज से रिलेटेड आपको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कहां पॉजिटिव करना है कहां नेगेटिव, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। देन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एग्जाम में भी बैठे हो, सिर्फ कुछ टेक्निक्स के थ्रू आप अपने आप को टोटली काम डाउन कर सकते हो और बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो। आप ये मॉक इंटरव्यूज वगैरह में भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। देन बिल्ट अप मेंटल रेजिलियंस टू हैंडल द प्रेशर, स्ट्रेस एंड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको जो प्रेशर, स्ट्रेस दिया जाता है, वो सिलेक्शन प्रोसेस का आप कैसे हैंडल करोगे, इसकी ट्रेनिंग ही हम सबसे पहले आपको देते हैं। क्योंकि आप कितना ही अच्छा प्रिपेयर कर लो, बट अगर आप प्रेशर और हैंडल नहीं कर सकते हो सो डेफिनेटली आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपसे कुछ ना कुछ गलतियां होंगी ही होंगी। देन यहां पर अंडरस्टैंडिंग द एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस, आप 10 बच्चों से पूछेंगे, आपको हमेशा डिफरेंट रिजल्ट ही मिलेंगे। सिर्फ कुछ चीज़ें, कुछ वीडियोस देख लिए, कुछ गूगल पे पढ़ लिया और वो सोच लेते हैं कि उन्हें एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, बट जब वो वहाँ जाते हैं हमेशा कुछ ना कुछ नई स्टोरीज आपको देखने को मिलती होंगी कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मुझे तो लगा था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा बट नहीं हुआ। तो ये इस तरीके की स्टोरीज अगर आपको सुनने को मिल रही हैं तो डेफिनेटली इसमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी, आप अभी तक नहीं समझ पाए अपने एसएसबी इंटरव्यू के कंप्लीट प्रोसेस को। तो सबसे पहले तो हम यही प्रोसेस आपका क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में होना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और आप समझ क्या रहे हैं, ठीक है। जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो मान के चलिए 50-60% चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। इसमें हम आपको फैमिलराइज कराते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस में, इंक्लूडिंग स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होगा, जीटीओ के टास्क में क्या होगा और पर्सनल इंटरव्यू में क्या देखा जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आपको नॉलेज देते हैं अबाउट द क्वालिटीज एंड द ट्रेट्स जो सिलेक्शन बोर्ड देख रहा है एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के अंदर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देन यहाँ पर हम आपको ये भी फोकस कराते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो वहाँ पर होते हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, रीजनिंग टेस्ट होता है, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट होते हैं, तो इनको कैसे टैकल करना है, क्या चीज़ें इनमें पूछी जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको हम बताते हैं और इन सब चीज़ों का आपको प्रिपरेशन करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आप सभी को ध्यान देना है वो ये है कि मॉक इंटरव्यूज एंड ग्रुप एक्टिविटीज में कैसे अपने आप को अच्छे तरीके से दिखाएंगे। तो इसमें यहाँ पर होता है पार्टिसिपेटेड इन मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज जो हम कंडक्ट कराते रहते हैं, उसमें हम आपको एक्सपीरियंस देते हैं कि एक्चुअल में एक इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हर सिचुएशन में आपको कैसे बाहर आना है। बेसिकली किसी भी इंटरव्यू को आप देखोगे उसमें जो आप जवाब देते हो उसी बेस पे बाकी का इंटरव्यू डिपेंड करता है। तो अगर इन केस आपने गलती से कुछ जवाब दे भी दिया जो कि सही नहीं था तो आपका इंटरव्यू टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा। अब उसके बाद फिर उसको हैंडल करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो कैसे आप डाइवर्ट होकर के वापस मेन लाइन में आओगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। Then collaborated effectively with the team members during the group task and outdoor activities, क्योंकि ये एसएसबी इंटरव्यू आप इंडिविजुअली कितने अच्छे जाओ बट ग्रुप में कैसे आप अपने आप को हाईलाइट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देन यहाँ पर आपको फीडबैक मेंटर्स और एक्सपर्ट्स के थ्रू हम जनरली प्रोवाइड कराते हैं। और कोई भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तक आपको एक एक्सपीरियंस बेस के ऊपर आपको मेंटरशिप नहीं मिल रही है, आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है, तब तक आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बट
जब आप एक्सपीरियंस बंदों से पूछोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या गलती आप कर रहे हो जिसके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपको तो लग रहा होगा कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, बट वो एक पॉइंट जो आप हमेशा गलत कर रहे होगे वो आपको पता नहीं चल रहा होगा। ओके, देन पर्सनल प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या करना होगा, यहां पर हम देखते हैं। इसमें हम एफर्ट इनटू द पर्सनल ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली फॉर द इंटरव्यू, नॉट ओनली फॉर इंटरव्यू बट किसी भी एसएसबी इंटरव्यू में आप जाते हो, जाने से लेकर के वहां उसके बाद की पूरी लाइफ में अपने आप को कैसे ग्रूम करना है, ठीक है, अप्रोप्रिएटली हर सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये चीज़ें आपको बताई जाती है। रेदर देन लोग बस ये सोचते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहन लेंगे एंड देन चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपके बात करने के तरीके में, आपके कम्युनिकेशन करने के तरीके में, आप सीनियर ऑफिसर से कैसे बात कर रहे हो, आप जूनियर ऑफिसर से कैसे बात कर रहे हो, वहाँ के स्टाफ से कैसे बात कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती हैं। Then prepared a well organized resume highlighting your qualification, achievement and relevant experience। तो डेफिनेटली आप जा रहे हो अपनी इस एंट्री के लिए एसएससी टेक की, जो कि है एक ग्रेजुएट एंट्री, तो आपका क्या क्वालिफिकेशन है, अचीवमेंट अभी तक लाइफ में क्या रही है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं, क्योंकि इसके बिना आप नहीं जा सकते, ये 100% आपसे पूछा जाता है। ओके, देन बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। सो ऑनलाइन प्रेजेंस भी हम आपको यहाँ पर बना करके देते हैं, जिसमें आपका प्रोफाइल पूरी तरीके से अपडेटेड रहता है। डेफिनेटली अगर आप जा रहे हो तो आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए आज की डेट में, ठीक है। सो जो आपको एक डिफरेंट बनाता है बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। सो ये सब कुछ मैंने आपको बताया। अब आप के मन में ये आ रहा होगा कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप कैसे करोगे, अगर आपको नोट चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो कैसे हेल्प होगी। तो आपको governmentcrackers.com नाम की इस साइट पर जाना है, जहां पर सारी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको इस एसएसबी इंटरव्यू के कोर्स में हम प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बता रहा था, एक चीज़ों को रिलेट कर रहा था कि जो चीज़ें आपने सुनी, अगर आपको लगती है कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करते हैं। इसमें हम जो 80 वीडियोस लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर हैं। डिटेल में कविता मैम ने अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी वीडियोज़ में बताई वो सब कुछ इसमें कवर है। इसी के साथ साथ 15+ बुक्स का सेट भी हम आपको दे रहे हैं। इंडिविजुअल बुक का सेट होगा, ओके, जिसमें 400-500 तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मिलेंगे पर्टिकुलर टेस्ट के, और इतने ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगी जो आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। ओके, देन स्क्रीनिंग क्रैकिंग स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी की स्ट्रेटेजी, इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी और टिप्स, और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि 90 to 95% सिलेबस इसी से आने वाला है। ये आप बाइबल समझ सकते हो, और बाकी कैसे आपको कवर करना है वो भी चीज़ें यहाँ पर हम आपको बता देते। तो ऑलमोस्ट अगर आप 90-95% सिलेबस कवर करके जा रहे हो, तो डेफिनेटली अगर उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्म किया आपने, तो उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता आपकी सिलेक्शन को। सो ये सारी चीज़ें आपको governmentcrackers.com पे आर्मी एसएसबी इंटरव्यू का एक कोर्स अवेलेबल है, वो एसएससी टेक के लिए ही है और एसएससी सीडब्ल्यू वुमेन्स के लिए ही है। आप अपने आप को उसमें रजिस्टर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें उसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें यहाँ पर एक कैच ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जैसे कि हमने अपने वीडियोस में भी बताया, कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपको डर लगता है कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। क्योंकि इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि अगर उनकी इंग्लिश वीक है तो कैसे करेंगे। और गवर्नमेंट क्रैकर्स के ही स्टूडेंट्स के लिए अभी कविता मैम ने क्या किया है कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो हमें रजिस्टर कर रहे हैं, उनमें हम फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, ओके। सो यहाँ पर आप जैसे ही अपने आप को रजिस्टर करोगे, हम आपको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स प्रोवाइड करा देंगे, जो भी फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई हिंड्रेंस ना आए। अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपका रिजेक्शन ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी के साथ साथ ये रहा कंप्लीट बुक का सेट, 15 बुक्स का ये सेट है, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हैं। जितने भी डाउट्स आप पूछ सकते हो वो सब कुछ इस बुक्स में कवर है। जो सिलेक्शन सेंटर है उससे रिलेटेड बुक है, डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने हैं कौन से नहीं उससे रिलेटेड बुक है, स्टेज 1 की सारी बुक्स हैं, देन स्टेज 2 की सारी बुक्स हैं यहाँ पर। और हर बुक के अंदर आपको
500 to 600 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और इतने ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं बुक्स में हमने इंग्लिश की भी बुक इंक्लूड की हुई है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश की बुक्स भी मिल रही हैं, वीडियोस भी मिल रहे हैं। दैट्स वाई हम फ्री में इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और पूरा का पूरा अगर आप इन बुक्स के स्ट्रक्चर को देखो तो अराउंड आपका 90 to 95% सिलेबस इन्हीं से आने वाला है। ओके, सो आपको थरोली इन बुक्स को पढ़ना है। बाकी किस तरीके से पढ़ना है और कब कब क्या टाइम टेबल होगा वो मैंने ऑलरेडी बताया। आप रजिस्टर करते हो तो एक्सपर्ट आपको एक कॉल करता है जिसमें आपके शेड्यूल को जान करके आपका एक टाइम टेबल प्रोवाइड करके आपको दे दिया जाएगा। सो ये सब कुछ आपको मिलेगा governmentcrackers.com साइट के ऊपर। ऑलरेडी आई फील वेरी अपॉलॉजी फॉर यू ऑल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लिमिटेड बैच के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है ना कि क्वांटिटी के ऊपर। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं बट सीट्स फुल हो जाती है तो उनको अवेलेबल नहीं मिलती है। तो इसीलिए हमने फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को ही अभी कवर करने का सोचा हुआ है, क्योंकि उनको हम फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी दे रहे हैं। सो जल्दी से जल्दी जाइए, अपने आप को रजिस्टर करिए। अगर सीट्स फुल हो जाएंगी तो मे बी शायद हमें ये रजिस्ट्रेशन रोकना पड़ेगा और फिर शायद आपको ये मटेरियल्स हम ना प्रोवाइड कर पाएँ। सो इन दैट केस मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप अपने आप को रजिस्टर करें, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और कम टाइम के अंदर कैसे आपको अपनी इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है जो कि मैंने वीडियोस में डिस्कस किए, आपको गाइडेंस मिलेगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई और डाउट है इस एंट्री से रिलेटेड तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी वीडियो बना करके दूंगा। और मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपकी एंट्री के लिए लेकर के आने वाला हूं। तो मैं मिलता हूं बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और वीडियो के साथ। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन। सो हेलो एवरीवन, क्या आपकी इंडियन आर्मी की एसएससी टेक 63 और एसएससी CW 34 एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? सो कांग्रेचुलेशन, आप लोगों के रोल नंबर ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। सो अब सबसे बड़ा डाउट आप सभी के माइंड में ये होगा कि विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और जल्दी से जल्दी अपने आप को प्रिपेयर करें। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली governmentcrackers.com साइट पे आ जाना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको एसएससी टेक 63 के लिए आर्मी एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में हम आपको 80+ वीडियो लेक्चर्स, 15+ बुक्स का सेट, डिटेल ओवरव्यू ऑफ एसएसबी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, साइकोलॉजिकल टेस्ट की ट्रिक्स, डे वाइज स्टडी प्लान, सैंपल प्रैक्टिस सेट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, पर्सनल गाइडेंस, मेडिकल ओवरव्यू और इंटरव्यू क्लियरिंग की टिप्स प्रोवाइड कराएंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपको कई सारे फ्री एड-ऑन्स भी दे रहे हैं, जिसमें आपको न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, फ्री मेंबरशिप, डिफेंस मंथली मैगजीन की मेंबरशिप, करंट अफेयर्स एंड वोकैबुलरीज एंड देन डिफेंस जॉब नोटिफिकेशन का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। बेस्ट बात यह है कि इस समय सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को हम फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी दे रहे हैं, जो कि आपके एसएसबी इंटरव्यू कोर्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके एसएसबी प्रिपरेशन के लिए। सो जल्दी से जल्दी जाइए governmentcrackers.com साइट पे और अपने आप को रजिस्टर करिए और बेनिफिट उठाइए इस कोर्स का और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए।